नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज जितनी भी सारी बीमारियां हो रही है और मैं मैक्सिमम जितने को कंसल्ट कर रही हूँ, कंसल्टेंसी दे रही हूँ, तो अधिक से अधिक जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है कि भोजन का अनबैलेंस और अधिक लेने से ही बीमारियां आ रही है। अभी तक ऐसा नहीं आया है अब तक कि भोजन की वजह से कोई बीमार हुए हैं, मतलब कम भोजन की वजह से कोई बीमार हुए, ऐसा कोई नहीं आया। अभी तक मुझे ऐसा आया है कि अधिक भोजन करके, ओवर डाइट लेकर के उनकी बीमारी बढ़ रही है। तो हम लोग इसलिए बताते हैं, आयुर्वेदा में कहते हैं कि आहार ही औषधि है, और तब हम लोग जब आहार कंट्रोल करते हैं तब हम लोग मेडिसिन डिसाइड करते हैं कि इनको अब इतनी मात्रा देनी चाहिए, या काढ़ा डिसाइड करते हैं। अब एक साथ आपको बहुत सारे रोग हैं, जैसे देखिए क्या थायराइड है, बीपी है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, ऐसे बहुत से रोग आपको एक साथ हैं। तो उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है रोगी को अपने आप को कंट्रोल करना, क्योंकि थायराइड है तो गैस्ट्रोजेनस नहीं देंगे, बीपी है तो स्पाइसी और सॉल्टी नहीं देंगे, और डायबिटीज है तो स्वीटनिंग की जितनी चीजें, मधुर चीज कुछ भी खाने नहीं देंगे। तो ये एक पेशेंट के अंदर से आ जाता है कि हमारे सारे भोजन बंद हो रहे हैं। रियल में ये तो है ही, क्योंकि आपको इतनी सारी चीजें आ गई है, वो सारे अंदर में डिपॉजिट पड़ा है। अब और लेंगे तो आप और बीमार हो जाएंगे। तो उसे हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, नेचुरोपैथी आयुर्वेदा के माध्यम से, आयुर्वेदा में लंघन कहते हैं, उसे लंघन कराते हैं। नेचुरोपैथ में फास्टिंग कहते हैं, उसे उपवास कराते हैं, और फिर काढ़ा और मेडिसिन देकर उन्हें बैलेंस करते हैं। हम चिकित्सक इसी में अभी बहुत व्यस्त रहते हैं। बाकी ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है कि भोजन कमी के वजह से या ऐसा कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी ऑटोमेटिक आया है, ऐसा बहुत कम और रेयर आ पा रहा है। ये मेरे ऑब्जर्वेशन की बात है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए इसलिए हम लोग बताते हैं कि आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो इसलिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। हम लोग लिखते हैं स्लैश दलिया, स्लैश ओट्स, स्लैश चटनी, स्लैश सलाद, ऐसा करके लिखते हैं। तो मतलब एक दिन में आपको सारा नहीं लेना। आज दलिया हो गया, सलाद हो गया, चटनी हो गया और बटर मिल्क हो गया, तो सफिशियंट है आपके डाइट में। अगर जिनको एक के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो यदि सिर्फ बीपी है तो ठीक है, तब आप थोड़ा ले सकते हैं एक साथ, थोड़ा और बढ़ा करके, ताकि आपका डिपेंड करता है कि फिजिकल कितना हरासमेंट हो रहा है उसके मेंटेन के लिए। यदि फिजिकल हरासमेंट नहीं हो रहा तो ऐसा लेने की इतना जरूरत नहीं है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि डाइट ऐसा लें जो आपके बॉडी को खराब ना कर दे, हेल्दी रखे, स्वस्थ रखे। आहार ही औषधि का रूप है, उसे आप मेंटेनेंस में रखें, और इतना आहार ना ले लें कि वो आपको रोग उत्पन्न कर दे। आज ज्यादा यही हो रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस मैसेज को जरूर अधिक से अधिक लोगों को बताएं, ताकि वो समझ पाए कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही है, ताकि मुझे इसमें समय बर्बाद करने से बचाने में एक अच्छा सोर्स मिल पाएगा, और समय को बचा पाएंगे। दूसरी चीजों में हम इसका ज्यादा उपयोग कर पाएंगे, जो चिकित्सक के लिए बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं कि हम बहुत लोगों को शेयर कर दिए हैं, खुद को, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ इस काम के लिए हैं और लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं। तो अपने आप बहुत से रोग कंट्रोल हो जाएंगे। आज के लिए यहीं तक। आप लाइक जरूर करें, अच्छा लगा तो लाइक करें, और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन जाती रहेगी, तो आप सारी जानकारी जान पाएंगे। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।